एंगल से मेरा वोट काटे हैं। हमने मुखिया का चुनाव में वोट दिया था, विधानसभा में वोट दिया था, लोकसभा में वोट दिया था, तब वोट आप काटे क्यों? आप जवाब दीजिए। कहीं और वोट बना रखी होगी? नहीं, वोट तो वही है, एक ही जगह वोट रहेगा ना। मेरा पूरे परिवार का लोग का वोट है, समाज का वोट है। पापा का वोट कटा हुआ है, बेटा का वोट है। ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता ना तो आदमी के पास एक ही वोटर कार्ड होता। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लगभग 80 से 90% आदमी के पास जो अपना स्टेट छोड़कर अदर स्टेट में गए होंगे उनके पास 2 वोटर आईडी होगा। मेरे पास भी 2 वोटर आईडी है, यूपी का भी है, दिल्ली का भी है। तब वन नेशन वन इलेक्शन करो ना, एक ही का मान्यता करो, होगा ही नहीं ऐसा। मैं भी यूपी में वोट देता हूँ, दिल्ली में भी देता हूँ, क्या मतलब है? एक साथ सब जगह चुनाव करो, एक ही वैलिड होगा, है कि नहीं है? अगर मान लो फ्लेक्सिबिलिटी सब जगह अगर हो जाएगा तो बीच में कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो डिस्टर्बेंस तो फिर भी आएगी। तो बीजेपी ने दिया था वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, तो पीछे क्यों भाग रहा? कराओ ना। अगर एक साथ होगा तो ये मुद्दे उठेंगे नहीं, आपके पास डबल डॉक्यूमेंट है, होगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 2 आधार कार्ड होगा लेकिन इनरोलमेंट नंबर एक ही होगा। रीजन क्या है? मान लो कोई यूपी से है, दिल्ली में उसका काम पड़ा, उन्होंने क्या एड्रेस अपडेट करा लिया, तो क्या उसके पास 2 माना जाएगा? तो एक ही हुआ ना, क्योंकि इनरोल तो एक ही है। तो वही हाल उसमें वोटर आईडी में है, तो वो ये नहीं आईडी नहीं देख रहा है, तो प्लेस देख रहा है कि इसके पास 2 कहां से आ गया। अब वोट चोरी, आपने जैसे बताया कि आपका वोट कट गया था, तो क्या राहुल जी जिस मुद्दे को उठाए हैं वोट चोरी वाले को, वो जेन्युइन है? ये जेन्युइन मुद्दा है। अगर यही वोट 64 लाख वोट कटा है तो 64 लाख वोट एक दिन में तो नहीं बना है। उसके लिए 18 साल के बाद बनते हैं वोट। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड 18 साल के बाद। आप वोट देने का अधिकार आप 18 साल के बाद देते हैं। तो आप आ जाइए 2024 का मुद्दा। 64 लाख वोट 2024 में सही था। अगर 64 लाख वोट आज अगर गलत हो गया है विधानसभा में, 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही, तो 64 लाख वोट पिछले लोकसभा में 24 में गलत होना चाहिए। तो वहाँ 40 सीट है, लोकसभा का सीट 40 है बिहार में, तो उसको रद्द कीजिए, फिर से चुनाव कराइए। जब गलत है तो दोनों गलत है ना। तो पिछले सरकार में जब उनको वोट लेना था, साल के अंदर ही, एक ही साल के अंदर वो वोट आपका सही था, तो उसको आप चेंज नहीं किए, या अगर वो गलत है तो उसको रद्द कीजिए, आप फिर से चुनाव करवाइए, आप फिर से इलेक्शन करवाइए लोकसभा का, उसके बाद विधानसभा का करवाइए। बताइए जी, पिछले साल जब लोकसभा के इलेक्शन थे, 40 सीटें थी लोकसभा के बिहार में, तब वो 64 लाख वोटर सारे सही थे, और 1 साल के अंदर ही वोटर सारे फर्जी हो गए। नहीं सही, अभी SIR तो अभी लगा है ना, तो SIR जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसके तहत ये 64 लाख कटे हैं। तो उसके तहत लगे हैं जी, पिछले पहले तो लगा ही, आप लगा है ना। चुनाव आयोग आज थोड़े ना बना है, चुनाव आयोग तो TN सेशन में बना था। तो SIR थोड़े ना है, SIR तो बहुत पुराना मुद्दा है, तो आज ही क्यों उठाया SIR? ये क्या बात हो गई? SIR होता कब है? 2003 में हुआ था, अब हो रहा है, तो 20 साल के बाद जो हो रहा है तो उसमें गलत क्या हो रहा है? 1 साल में क्यों गलत हो गया भाई? 1 साल भैया, जब SIR अभी हो रहा है तो तब पता लगे गलत क्या हो गया ना। उस समय SIR हो तब पता लगता गलत है। SIR तो अब चालू हुआ है ना। SIR गलत है कि सही, आप ये बताइए। अच्छा, SIR अभी चालू हुआ है। कर्नाटक के जो प्रूफ दिए जा रहे हैं वो क्या है? मैडम वो प्रूफ उनके सही कहाँ है? वो तो आधे तो गलत है। अभी बिहार में एक मिंटा देवी का ये लेके दिखा रहे थे, वो खुद मीडिया पे आके बोले नहीं मेरा वोट नहीं कटे, मेरा वोट सही है। एक गए वहाँ पे, बिहार में गए थे, वो बोला कि हाँ मेरा वोट कट गया। बाद में मीडिया पे आके बोल दिया कि हमारे गाँव के प्रधान ने बोला कि 1000 लोग लाइव आ रहे हैं कर्नाटक से, 1000 लोग जो लाइव आ रहे हैं, यहाँ यात्रा में दिल्ली में मिलेंगे, हम लोग भी कवर करने जाएंगे, वो लाइव जीवन भी होंगे, तो उसको आप फिर कैसे कहेंगे? क्योंकि मैंने खुद भी कवर किया है, वो लाइव लोग स्टेज के ऊपर मैंने खुद कवर किए हैं। जी बोल रहा हूँ, अगर कर्नाटक में वो गलत थे, जितने लोग वोटर थे, तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, तो वो जैसे ही बोल रहे हैं कि फिर चुनाव कराइए, कर्नाटक में फिर चुनाव कराएंगे, तैयार रहेंगे? उस जिस सीट से वो जीते हैं उसी सीट में धांधली थी, तो उन्होंने कहा हमने पकड़ लिया। जो सीट थी उसमें ये 6000 वोटों की जो धांधली थी, जहाँ बीजेपी जीत जाए वहाँ धांधली थी, जहाँ ये कांग्रेस जीती है वहाँ पर कांग्रेस ही जीती है, और उसी पर वो बता रहे हैं धांधली थी, वहाँ धांधली थी। तो जाके ये चुनाव एक्स बोले हम धांधली से जीते, आप फिर चुनाव कराइए। वहाँ की सरकार जाके बोलो, ये बोलेंगे बिहार में कि लोकसभा का हुआ, वहाँ वो चुनाव कराइए, लोकसभा में गलत हुआ, लेकिन कांग्रेस अगर वहाँ का धांधली लिखा रहा उसको चुनाव करने के बताइए। एक बार कर्नाटक कुछ जहाँ का लोकसभा का सीट ज्यादा हो और विधानसभा का सीट ज्यादा, वहाँ ये टारगेट कर लेता है बीजेपी, और जहाँ कम सीट होता है वहाँ हार जाता है। वहाँ क्या है, इसका बेसिक मुद्दा है। आप जहाँ भी उठा के देख लीजिए इसका इस्तेमाल। अगर लीजिए वही ये झारखंड में वहाँ हारेगा, महाराष्ट्र में जीत जाएगा। क्यों? वहाँ 90 सीट है लोकसभा का, अब विधानसभा कितना है? 290-94 के करीब सीट है। वहाँ इनको जीत जाना। क्यों जीतना है? कि नंबर ऑफ सीट ज्यादा आएगा, किस लिए? कि लोकसभा नहीं MP के लिए, तो लोकसभा में सीट बनाना है, तो नंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा, तो वहाँ इसको जीतना है।
वहाँ ऑब्वियसली मुद्दा ये नहीं समझ रहा है, मुद्दा ये नहीं, जनता में तो मुद्दा है नहीं, जनता ये कहेगा अरे वहाँ तो जीत गया वो, यहाँ क्यों नहीं जीत गया? अरे बात तो समझिए, आगे प्लानिंग क्या है इसका? बताइए भाई, प्लानिंग नहीं भैया, जो युवा हो आप, वो भी युवा है, बताइए। हम बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि झारखंड में जीत के मुंबई मार गया, इनका कहने का मतलब है कि वहाँ पे ईवीएम सेट कर ले, यहाँ नहीं किए। ये कैसे हो सकता है भैया कि कोई वहाँ जीत गया हार गया? जहाँ की जनता जिसको जीता वो जीत गया, तो इसमें झारखंड हार गया, झारखंड जीत गया, इससे क्या मतलब होता है? अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, बैलेट पेपर से करा दिया गया, 15 वोट और 14 वोट हमारी तरफ चले गए बीजेपी की तरफ। अब भैया अब वोट चोरी कर लिया हमने। वोट पे मैं 2 लाइनें फरमाना चाहता हूँ। अब ये छोटा, मतलब ये तो एक छोटा सा रूप दिखा दिया इनको बैलेट पेपर से भी, कि आप कहीं भी नहीं रुकोगे। रुकने का ना कारण क्या है कि आपने आज तक जनता के लिए काम ही नहीं करा। अच्छा बताइए जी, जनता के लिए काम नहीं किया। देखिए, अब ये ईवीएम की बात कर रहे हैं, देखिए बकायदा बीजेपी जीत जाती है तो ईवीएम के लिए मैं 2 लाइनें फरमाना चाहता हूँ। हाँ, मैं 2 ही, मैडम जी हम 2 ही पढ़ रहे हैं, 4 नहीं। एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो, एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो, पीएम को कोसते हो तुम, सीएम को कोसते हो। जीत गए तो ठीक है, हारे तो टीवी पे बैठकर ईवीएम को कोसते हो। साहब ईवीएम कुछ बोलती नहीं है ना, यही दिक्कत है। और लोग ये वोट की चोरी नहीं हो रही, दिलों की चोरी हो रही, तभी तो 21 राज्यों में बीजेपी है। बताइए जी, बताइए क्या करें? ईवीएम को कोसते हैं हमेशा। देखिए लोगों का मुद्दा, बिहार में इलेक्शन आ रहा है और वोट चोर का मुद्दा पहले से ही चला आ रहा है। लोगों का मुद्दा, लोगों को जैसा अपना अपना समझ में आता है उसे बोलता है, किसी को जवाब थोड़ी देना, लोकतंत्र है। जिसको तथ्यों पे बात करेंगे ना, प्रूफ तो दिखाए हैं ना राहुल जी ने प्रूफ तो दिखाए हैं ना, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब वही मुद्दा देखिए, राहुल जी वो दिखाए हैं, चुनाव आयोग से आज से नहीं मांग रहे हैं, अब ये राजीव कुमार थे उस समय से ही मांग रहे हैं। अब यही देखिए अनुराग ठाकुर 2 दिन में ऊपर कर लेते हैं डाटा, तब जब 2 दिन में ऊपर कर लेते हैं तो राहुल जी को भी डाटा दे दीजिए, सारा डाटा तो मांग ही रहे हैं, डाटा देने में क्या जाता है? आप राष्ट्रपति का चुनाव जल्दी करा लेते हैं, राष्ट्रपति का 18 महीनों में 18 लेटर लिखे हुए हैं चुनाव आयोग को कि इसका जवाब दीजिए, और वहाँ की सीआईडी ने लेटर लिखे हुए हैं, जवाब तो आया नहीं वहाँ से। जवाब नहीं आएगा। जवाब जब देंगे मोदी जी, जवाब देंगे अमित शाह जी। कल जो 1000 जो लोग आ रहे हैं कर्नाटक से, वो उनका नारा यही है कि दिल्ली जाएंगे तो खाली नहीं लौटेंगे, तो कैसे देखते हैं इस नारे को? किसने दिया नारा, किसने? कर्नाटक के जो 1000 लोग आ रहे हैं, जिनकी वोट चोरी हुई है, वो लोग आ रहे हैं, वो पूरा अपना प्रदर्शन करेंगे, तो वो कह रहे हैं ना कि दिल्ली आएंगे तो खाली नहीं जाएंगे। ये क्या कहना है? हाँ, 1000 लोग जो आ रहे हैं वो ये बताने आ रहे हैं, राहुल गांधी जी कर्नाटक में आप ही बैठे हो, आपकी सरकार बैठी है, सिद्धरमैया बैठा है, वहाँ पर 1000 वोटों की चोरी कैसे हो गई है? आप दूसरों को चोर बताते हो, खुद सारी की सारी मंडली तुम्हारी चोर है। बताइए जी, सारी की सारी मंडली चोर है। हाँ, कर्नाटक 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख लोग आना चाहिए, चुनाव आयोग के साथ बैठना चाहिए, राहुल गांधी को भी बैठाना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की बनाया, और उस जगह काउंटिंग भी करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या बनारस का भी चुनाव काउंटिंग करना चाहिए। बनारस का भी चुनाव करवा दीजिए। ये जो है राम